नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलता है पहाड़ का फुल अपडेट। दिन भर की सारी खबरें एक जगह सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। देहरादून से वायरल हुए एक वीडियो ने महाराष्ट्र कैडर की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो में कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आईपीएस अफसर अर्चना त्यागी ने अपने घर पर पानी की टंकी भरवाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुला लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। लोग आईपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी को घेरने लगे, जिसके बाद प्रदेश के एडीजी अमित सिन्हा और चीफ फायर ऑफिसर वंश बहादुर यादव का बयान आया। अफसरों ने कहा कि वीडियो के जरिए भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। अफसरों ने वायरल वीडियो 15 जून का बताया है और कहा कि तब उस इलाके में फायर ब्रिगेड एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव की सूचना पर पहुंची थी। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर गलत संदेश के साथ इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी महाराष्ट्र में तैनात हैं। वो देहरादून की रहने वाली हैं। उनकी जिंदगी पर मर्दानी 2 जैसी सुपरहिट फिल्म भी बन चुकी है। हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक पदयात्रा निकालते हुए कांग्रेस धामी सरकार को लगातार घेर रही है। बीजेपी भी कांग्रेस के हमलों का खुलकर जवाब दे रही है, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को घेरा है। धस्माना ने कहा है कि कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता से बीजेपी बौखला गई है। यही कारण है कि प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज की नींद खुली और वो केदारनाथ धाम से सोना चोरी मामले की जांच रिपोर्ट मंगवाने की बात कर रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ धाम में सोने का जरूर गोलमाल हुआ है, तभी पर्यटन मंत्री अब रिपोर्ट मांगे जाने पर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसकी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ जी के नजदीक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है, उससे भाजपा में घबराहट है। रुड़की के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। उमेश कुमार ने हर की पौड़ी के आसपास सभी शिवालयों पर पुष्प वर्षा करने के साथ हाईवे और कांवड़ पटरी पर आने जाने वाले शिव भक्तों और लक्सर स्थित जटाशंकर महादेव मंदिर पर भी पुष्प वर्षा की। उमेश कुमार का कहना है कि वे सर्व समाज को एक साथ लेकर चलते हैं और सभी धर्म का सम्मान करते हैं। इससे पहले उमेश कुमार ने ईद के मौके पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा की थी। रविदास जयंती के अवसर पर हरिद्वार जिले के सभी रविदास मंदिरों पर भी वो पुष्प वर्षा करते दिखे थे। एक दिन पहले ही हरिद्वार में सीएम धामी ने भी कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई थी। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों के गंगा नदी के तेज बहाव के चपेट में आकर बहने की खबर लगातार आ रही है। बुधवार को कांगड़ा घाट पर नहाते समय करीब 15 कांवड़िए पानी के तेज बहाव में बहने लगे। प्रेमनगर घाट पर भी एक कांवड़िया पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगा। मौके पर तैनात जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने फुर्ती दिखाई और अपनी जान पर खेलकर डूब रहे कांवड़ियों को बचा लिया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक अब तक करीब 85 कांवड़ियों को रेस्क्यू कर बचाया जा चुका है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच कुमाऊं मंडल के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हल्द्वानी रामनगर स्टेट मार्ग कालाडुंगी के चकलूवा के पास एक बार फिर से आरसीसी पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क बंद हो जाने से लोगों को अब रामनगर से हल्द्वानी जाने के लिए बाजपुर से होकर जाना पड़ रहा है। इससे पहले भी भारी बारिश के चलते ये पुलिया और सड़क टूट गई थी। करीब 15 लाख रुपए की लागत से इस पुलिया का निर्माण कराया गया था, लेकिन भारी बारिश के चलते एक बार फिर से पुलिया और सड़क पानी के चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। चमोली जिले में भी 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर 2 जगह नंदप्रयाग और बाजपुर के पास मलबा आ गया और हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। सूचना मिलते ही चमोली प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बंद हाईवे को 7 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया। बद्रीनाथ हाईवे के बाजपुर के पास मलबे में एक ऑल्टो कार भी फंस गई थी, जिसे जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। रुद्रप्रयाग के बुढ़ना गांव में 11 साल के बच्चे को गुलदार ने अचानक हमला कर घायल कर दिया। बच्चा स्कूल जा रहा था कि तभी रास्ते में घात लगाए गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह से बच्चे को गुलदार के चंगुल से छुड़ाया। अगर लोग वक्त पर ना पहुंचते तो गुलदार बच्चे को निवाला बना चुका होता। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पहाड़ी क्षेत्र में गुलदार के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लोगों का आरोप है कि वन विभाग की टीम ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम
नहीं कर रही है। उत्तरकाशी पुलिस ने मोरी में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले नेपाली मूल के 2 आरोपियों वीर बहादुर और प्रेम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया है। मोरी के रहने वाले गिरवीर सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ 24 जुलाई को मारपीट की गई थी। मारपीट में गिरवीर बेहोश हो गया था। इसके बाद आरोपियों ने बेहोश गिरवीर को खरसाड़ी पुल से नीचे गंगा केदार में फेंक दिया। गिरवीर का शव 25 जुलाई को केदार गंगा से बरामद हुआ था। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव इलाके में ईदगाह रोड पर बिरयानी की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस आग की चपेट में बगल की एक और दुकान आई। सड़क किनारे खड़ा एक सब्जी का ठेला भी जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने एकजुट होकर आग पर किसी तरह से काबू पाया। लोगों ने आरोप लगाया है कि फायर ब्रिगेड देर से आई, तब तक आग बुझाई जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि बिरयानी बनाने के दौरान गैस लीकेज होने की वजह से आग भड़की थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। एसडीएम मसूरी के निर्देश के बाद टैक्सी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस की जांच का अभियान शुरू कर दिया गया है। टैक्सी स्कूटी की पार्किंग और कार्यालयों का भी जमीनी निरीक्षण किया जा रहा है। मसूरी में लगातार टैक्सी स्कूटी से फैल रही अव्यवस्थाओं की शिकायत प्रशासन तक पहुंच रही थी। इसी के बाद एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने आरटीओ और नगर पालिका के अधिकारियों को सभी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस और लाइसेंस में दर्शाए गए कार्यालय और पार्किंग का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के मुताबिक टैक्सी स्कूटी लाइसेंसधारियों के लाइसेंस, पार्किंग और कार्यालय में बड़ी खामियां पाई गई है। लाइसेंस में दर्ज जगहों के मुताबिक ना तो कार्यालय है और ना ही पार्किंग। नियमों का पालन करने वाले टैक्सी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं 1 दर्जन टैक्सी स्कूटी के चालान भी काटे गए हैं। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।